वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 17 से पहले तक के तमाम क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चंस हैं ये रह गए थे। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को समझ के और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ना है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कोई एक वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की ताकि हर बात को हम डिटेल के साथ पढ़ सके, सीख सकें। अब ये जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। ठीक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूज कहां कहां पे कर सकते हैं। तो आप डिटेल से सीखिएगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कहां कहां और किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, इसमें वो कहता है कि अगर Z1 और Z2 ये दोनों कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, यानी कि Z1 और Z2 ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, Z1 कुछ और है, Z2 कोई और नंबर है, और उसने कहा कि Z2 का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। मोड ऑफ Z2 1 के बराबर है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, हमने इसको यूज करना है। तो कहता है कि आप इसकी वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सोल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। गिवन क्या क्या है, गिवन दैट कि आप लिख लेंगे गिवन दैट, एक तो आपको ये गिवन है कि Z2 का जो मॉड है वो 1 के बराबर है। दूसरा आपको ये गिवन है कि Z2 माइनस Z1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 Z2, इस सारे का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे एक बात जरा समझ लें कि Z1 Z2 का जो मॉडुलस है ये 1 के बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ना एक प्रॉपर्टी है बड़ी खूबसूरत, वो प्रॉपर्टी पहले सीख लें फिर उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो ये है कि अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का वो जो मोड है उसका आप स्केयर ले लें या फिर Z को आप उसके कॉन्जुगेट के साथ ज़रब कर दे तो इनके आंसर बराबर आएंगे। अब ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, देखे ना, अगर Z को देखो तो इसमें आपके पास होता है x प्लस अयोटा y, और अगर Z कॉन्जुगेट को देखो तो इसमें होता है x माइनस अयोटा y। ठीक है, और इधर जो Z मोड होता है वो आपके पास होता है x स्केयर प्लस अपना y स्केयर, यानी कि Z का मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट एक्स स्केयर, यानी कि कॉम्प्लेक्स रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर आपके पास ये चीज आ जाएगी। और ये जो चीज है ये आपको देख पता है कि पहले का स्केयर दरमियान में माइनस, तो अयोटा वाई का स्केयर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये आपको पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हो जाएगा, क्योंकि योटा स्केयर -1 होता है वो इसके साथ जुड़ के यही चीज बन जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रख लीजिएगा, प्रूव करने की इसको जरूरत नहीं है। इसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। किस तरह हम जो है इस्तेमाल करेंगे ये बात आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैं क्या करूंगा, इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो ये आपके पास बन जाएगा Z2 मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। Z2 मोड स्क्वायर को मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लिख सकता हूं कि Z2 इंटू Z2 कंजुगेट, ये भी किसके बराबर होगा 1 के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी बात को क्या करूंगा पुट कर दूंगा, पुट इन 1 कौन सी इक्वेशन है, इसको हम नाम दे के चलेंगे कि जनाबे वाला ये जो गिवन है इसको हम 1 का नाम दे रहे हैं। पुट इन 1 में पुट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह 1 में पुट करेंगे, हम इसको इसी तरह लिख दे रहे हैं, ऊपर नहीं आपने छेड़खानी करनी, Z2 माइनस Z1 एज इट इज छोड़ देना है। नीचे क्या करोगे, 1 की जगह पे ये लिख दोगे डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। राइट स्टूडेंट,
अब नीचे से देखिए कि Z2 आपके पास दोनों जगहों पे सेम है, इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो Z2 को उठा के कॉमन निकाल ले, ऊपर आपके पास आ जाएगा Z2 माइनस Z1 और नीचे आपके पास Z2 जो है वो कॉमन निकला तो अंदर बच गया Z2 माइनस Z1 और इस सारे के ऊपर आपके पास मॉडुलस आ जाएगा और ये चीज किसके बराबर है? नहीं नहीं, ये 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर तो ये नहीं है, बस इसकी वैल्यू हमको मालूम करनी थी, ठीक है। तो आप इसी को कंसीडर करेंगे, ये जनाब 1 के बराबर नहीं है, बस इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ओके हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोड पड़ा हुआ है और क्वेश्चन में दूसरी जगह पे भी Z1 के ऊपर भी मोड है, यहाँ पे भी Z1 के ऊपर भी मोड है, ठीक है। तो ये भी आपके पास Z1 के ऊपर मोड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे Z2 के ऊपर भी मोड है, ठीक है। Z2 के ऊपर मोड है वो प्रॉपर्टी के लिहाज से आ जाएगा और Z1 के ऊपर मोड है वो क्वेश्चन में गिवन है। अब ना यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज होता है, वो प्रॉपर्टी सुन ले क्या है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स ऐसा हो ना Z2 माइनस Z1 है, इसके होल के ऊपर अगर कंजुगेट होगा तो हम इसको लिख सकते हैं Z2 के ऊपर अलग कंजुगेट माइनस Z1 के ऊपर अलग कंजुगेट, ठीक है। तो यहां से हम इस बात को यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, मैं इसको लिख दूंगा Z2 माइनस Z1, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा Z2 इंटू Z2 माइनस Z1 और इस सारे का कंजुगेट आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है जी। अब मोड की ये प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं इनको तरतीब के साथ आपने याद कर लेना, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिखने जा रहा हूं जो इसमें इस्तेमाल होगी, वो ये है कि अगर Z1 ओवर Z2 इस तरह इनके ऊपर अपना मॉडुलस पड़ा हो तो ये Z1 के ऊपर अलग आ जाएगा और Z2 के ऊपर मोड अलग आ जाएगा। शर्त ये है कि Z2 को जीरो कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, यानी इसको 0 + 0 अयोटा टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसी तरह अगर आपके पास Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट पड़ा हो, उनके ऊपर मोड पड़ा हो, तो ये भी आपके पास अलग अलग हो जाता है, ठीक है। मॉडुलस इनके ऊपर भी अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी अलग अलग हो जाता है और डिवीजन के ऊपर भी अलग अलग हो जाता है। तो इसी इन दो प्रॉपर्टीज का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूं। देखे किस तरह इस्तेमाल करता हूं, मैं क्या करता हूं, लिख दूंगा Z2 माइनस Z1 इसका मोड स्टूडेंट्स, और नीचे आ जाएगा Z2, देखो ना ये प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं, Z2 का मोड अलग से, Z2 माइनस Z1 का मोड अलग से आ जाएगा, ठीक हो गया। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये कॉन्जुगेट ऊपर पड़ा हुआ है वखरा, अलग से ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। अब जरा एक और प्रॉपर्टी सुन लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर बेटा जी 4 है जो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है। वो ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर हो Z, आप बेटा उसका मॉडुलस ले लें या फिर Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, ये आंसर हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता, देखे ना, Z का कॉन्जुगेट ले लें या इसका Z मॉडुलस, Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, Z का मॉडुलस या Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, दोनों के आंसर बराबर होंगे, ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये फॉर्मेशन बन जाएगी बेटा जी Z2 माइनस Z1 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस तो हमें पता है कितना है, 1 है, उसकी जगह पे तो 1 लगाओ ना। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं अब Z2 माइनस Z1 इसका मॉडुलस, क्योंकि कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें या फिर असल नंबर का कॉन्जुगेट ले लें, वो दोनों एक दूसरे के सेम ही होंगे। अब जरा गौर करें, ये दो चीजें ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो गई हैं, ये फिर इससे काट नहीं जाएगी, तो आपके पास ऊपर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि चीजें कट के आपस में 1 1 ही हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z2 माइनस Z1 ये 1 आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहता है एक एसी सोर्स है, मान लीजिए ये मेरे पास एक एसी सोर्स है,
ठीक है। एसी सोर्स का मतलब है अल्टरनेट करंट देने वाला। अब अल्टरनेट करंट क्या होता है? ये जो हमारे पास वापडा से करंट आता है ये अल्टरनेट करंट है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव वे में चलता है, ठीक है, साइनोसाइडल वे में, ऊपर नीचे। और जो हमारे पास घरों में बैटरीज का करंट होता है, ठीक है, बैटरियां, किसी भी किस्म की बैटरी का करंट हो या फिर सोलर का जो करंट होता है, ये होता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट इसको बोलते हैं। कहता है कि एक एसी सोर्स जो है वो सप्लाई करता है वोल्टेज को। किसको सप्लाई कर रहा है? वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये वोल्टेज दे रहा है, कितने वोल्ट्स दे रहा है वो आपको दिया हुआ है 120 इंटू कोस पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4। अब ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? वोल्टेज जो दी हुई है ये किस फॉर्मेशन में दी हुई है? पोलर फॉर्मेशन में। किस में? पोलर में। क्योंकि पोलर, आप याद करिए पोलर फॉर्मेशन क्या थी, यहाँ पे आर की वैल्यू होगी, ये दोनों केस की वैल्यूज होंगी, थीटा की वैल्यूज होंगी, या इसको हम आर्गुमेंट बोलते थे, इसी के साथ साथ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इसको पोलर फॉर्मेशन बोलते हैं। वोल्ट्स टू ए सर्किट विद इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या होता है? यहाँ पे ये बात भी थोड़ी समझनी जरूरी है। इम्पीडेंस की वैल्यू उसने दी हुई है 1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ओहम्स। अब ओहम का जब भी जिक्र आएगा याद रखिएगा ये यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। किसका? मैं उर्दू में लिख दे रहा हूं, रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि मुजाहमती फोर्स, ठीक, मुजाहमती फोर्स। और ये चीज आप पढ़ आए हैं, कहाँ पे पढ़ के आए हैं? 10वीं क्लास में बेटा पढ़ के आए हैं, चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर 1 में, जहां पे आपने ओहम्स लॉ पढ़ा था। कहता है कि ये जनाब इतना आपको दे रहा है, और इसमें जो ये वाली है, ये मान लीजिए आपके पास Z है, इतनी आपके पास क्या लग रही है? मज़ाहमत लग रही है, इम्पीडेंस लग रही है, या फिर रेजिस्टेंस लग रही है, ठीक है। तो कहेगा कि इसके लगने की वजह से आप इस सर्किट में जो करंट बहेगा ना, फ्लो ऑफ करंट होगा, करंट मालूम करें, और किस फॉर्म में मालूम करें? पोलर फॉर्म में। अब देखिए आपको उसने गिवन जो है, गिवन वोल्टेज V, ये भी आपको किस फॉर्म में गिवन है? पोलर फॉर्म में, यानी कि 120 कॉस पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4, ये भी पोलर फॉर्म में है। और जो आपको रिक्वायर्ड है आई आपने मालूम करना है किस फॉर्म में? लिख दे यहां पे कि इसको हमने मालूम करना है पोलर फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पोलर फॉर्म में आपने मालूम करना है। प्रॉब्लम बेटा जी ये है कि आपको उसने इंपीडेंस या जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको किस में दे रखी है? वो तो दे रखी है आपको जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में, क्योंकि पोलर फॉर्म को हम पोलर के साथ डील कर सकते हैं बेटा जी। तो हम क्या करेंगे? इसको मालूम करेंगे। मालूम करने के लिए बेटा जी एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास। देखिए आपने 10वीं क्लास में ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला, हम बेटा जी फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पे इस क्वेश्चन के केस में उसने R को स्पेसिफिकली Z या इंपीडेंस बोला हुआ है। बात एक ही है, आप रेजिस्टेंस कह लो या बेटा जी इंपीडेंस कह लो, बात एक ही है। इसलिए हम क्या करेंगे? अपनी जरूरत के मुताबिक R की जगह पे, रेजिस्टेंस की जगह पे, सवाल के जो है वो जो गिवन है सवाल में वो लगा देंगे, यानी कि Z, ठीक है। तो अब मालूम क्या करना है हमको? करंट मालूम करना है। करंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? Z को ला के डिवाइड कर देंगे, तो I किसके बराबर आ जाएगा? V डिवाइडेड बाय Z। V डिवाइडेड बाय Z। अब V की वैल्यू मालूम है, Z की वैल्यू हमारे पास है तो सही, बट है किसमें? पोलर कोऑर्डिनेट में, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन से पोलर में जाना हमको आता है। याद करिए एक फार्मूला आपको बताया था कि Z इज इक्वल टू, आप फार्मूला लगाएंगे, Z इज इक्वल टू R कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। हम इसको कहते थे सिज थीटा, R सिज थीटा।
ये कौन सी फॉर्मेशन है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्मेशन है। अब इसमें दो चीजों की जरूरत रहती है हमें, आर की और थीटा की, तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो काम हम बहुत बार कर रहे हैं। आर क्या होता है जी, जेड का मोड होता है। जेड का मोड क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें होगा 1/2, इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा √3 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये बात आप पीछे बड़ी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं कि आपके पास जो बटे में सिंगल टाइम वैल्यू होगी ये रियल पार्ट के नीचे अलग से आ जाएगी और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग से आ जाएगी। यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट तो उसी तरह रहेगा और ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। किस तरह देखें, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये ऊपर 3 ही आ जाएगा, 2 के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे आपको पता है वैल्यू जो है सेम हो तो उसको एक ही बार में लिख देते हैं, यानी कि इस तरह 4 लिख देंगे। 4 से 4 कैंसिल 1 बच जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल 3 बच जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। 3 + 1 बेटा जी 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है, और 1 का जो अंडर रूट होता है वो फिर से 1 ही होता है। यूं आपके पास आर की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। तो थीटा यानी कि आर्गुमेंट, अब थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा जो है ये बराबर होता है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, इसका मोड, और इसके ही बराबर होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या देखा करते थे, हम ये देखा करते थे कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। अब z के लिए देखिए, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है। थीटा इज इन Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें थीटा को चेंज करने की जरूरत कोई नहीं है, तो लगाते हैं जी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू बेटा जी क्या है, √3 डिवाइडेड बाय 2, और बड़ा बटा आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यूं करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास बच जाएगा tan इनवर्स √3, और ये चीज आपके पास बराबर होती है 60 डिग्रीज के, और ये सारा काम आप पीछे बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और ये बराबर होती है, अगर रेडियंस की बात की जाए, π/3 के। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर जी हमें रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। बेटा जी देखे ना, जो आपको पहले से क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है वो आपको रेडियन में गिवन है, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर ले। फर्दर क्या होगा जी, अब हमारे पास z जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। कैसे हो चुका है देखें, आप z को आप लिख सकते हो, z इज इक्वल टू, r की जगह पे क्या लिखोगे 1, और ब्रैकेट लगाओगे, कोस थीटा की जगह पे लगाओगे π/3 प्लस आयोटा और साइन π/3। ठीक है जी। हमारे पास जी z की वैल्यू भी पोलर फॉर्मेशन में आ चुकी है, और आपको वोल्टेज की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, वो आपको गिवन है पोलर फॉर्म में। तो अब अगला मसला कोई नहीं है, आगे काम आसान ही है। देखिए हम किस तरह करते हैं, अगले काम में हम ऐसा करेंगे कि सिंपल इन वैल्यूज को फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए फार्मूला क्या है, आपके पास ये बना पड़ा है, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई जेड। तो I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय z है। तो बेटा जी I इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 120 120, और अंदर है जी कोस कितना π/4 π/4 लिख दिया हूं, और बेटा जमा अयोटा साइन π/4, और इसी तरह आप नीचे वैल्यू लगा दें किसकी, z की वैल्यू आपने क्या मालूम की 1 इंटू कोस π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। और इसी के साथ आप क्या करेंगे, अब आपको पता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर तकसीम हो रहे हो कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो आप क्या करते थे, उनका कंजुगेट लेके रैशनलाइज कर देते थे। और अगर ये पोलर फॉर्म में हो रहे हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि z1 डिवाइडेड बाय z2 ठीक है, जो कि 120 आ जाएगा, और अंदर जो वैल्यूज होंगी इनके एंगल्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि कोस π/4
माइनस पाई बाय 3। ऊपर वाला एंगल वखरा, नीचे वाला, ऊपर वाला एंगल पहले, नीचे वाला एंगल बाद में, दरमियान में माइनस प्लस अयोटा। इसी तरह आप साइन के साथ करोगे, ऊपर वाला एंगल पहले और नीचे वाला एंगल बाद में, आर्गुमेंट या एंगल जो भी कह लें। अब क्या होगा जी 120, और इसको पाई बाय 4 में से पाई बाय 3 को माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कोस अपना माइनस का पाई बाय 12। ठीक है, माइनस का पाई बाय 12। ये काम आप पीछे कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 3 पाई माइनस 4 पाई, तो ये आपके पास माइनस का पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 3 12, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस पाई बाय 12 अयोटा। इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस पाई बटे 12। ये काम थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि ये मैं पीछे हर क्वेश्चन में कर आया हूँ, बहुत बार हमने ये काम किया है कि 3 इधर एलसीएम कैसे लेना है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में सर्व कर देना और ऊपर वाली इसको डील कर देना है। अब यहाँ पे आई जो है आपको पता है, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि कोस का नेगेटिव साइन जज़ब हो जाता है, साइन का बाहर आ जाता है, तो 120 इंटू कोस आपके पास आ जाएगा पाई बाय 12 माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस जो है साइन के अगर एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, माइनस बेटा जी अयोटा साइन पाई बाय 12। अब यूं आपके पास ये आपके पास आ जाएगी करंट की वैल्यू, और ये किस में होगी, करंट का आपको यूनिट पता है, ये एम्पेयर में होगी। ठीक है, तो अब इसी तरह हम अगले क्वेश्चन भी करते हैं। ओके जी, इस क्वेश्चन नंबर 19 में उसने फिर से हमें जो है वो एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें इम्पीडेंस है, वोल्टेज है और करंट है, और इसमें फाइंड अब भी करंट ही करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। इसमें उसने ये कहा दिया कि पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने करना है, यानी कि करंट को जो आपने मालूम करना है उसको दोनों फॉर्मेशन में मालूम करना है, पोलर फॉर्म में भी और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी। और मजे की बात यह कि लास्ट टाइम में वोल्टेज जो था, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें वोल्टेज आपको पोलर फॉर्म में दिया था। इसमें तीनों चीजें जो फिलहाल तो आपने कार्टेशियन फॉर्म में ही है, लेकिन इसमें बाद में आपने पोलर बनानी है, तो कोई वो इतना बड़ा जो है वो मसला नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट नहीं मैंने पूरी लिखी, स्टेटमेंट बिल्कुल उसी स्टेटमेंट की कॉपी है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। आप जानते हैं बाय ओहम्स लॉ कि V इज इक्वल टू आई आर, और आर की जगह पे फिलहाल Z चलेगा। I मालूम करना है तो I किसके बराबर है, इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, आप इसके आगे लिख दें कि ऐसा हम जानते हैं, वी नाउ दैट, ऐसा हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो, या फिर वोल्टेज जो होती है, ये करंट और इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब ये बराबर आ जाएगा जी V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है जी आपके पास 90 प्लस 30 अयोटा, डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 6 अयोटा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप ऐसा करें कि ऊपर से आप 30 को कॉमन ले लें और अंदर आपके पास बन जाएगा 30 जमा अयोटा, और डिवाइडेड बाय में आपके पास बन जाएगा 3 अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस 3 2 जार 6, तो 1 माइनस 2 अयोटा। ऐसा ही है ना, ऊपर से अगर आप 30 कॉमन ले लेंगे, नीचे से आप 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 3 बाहर चला गया, 2 इधर बच जाएगा, तो अब 3 1 जार 3 3 10 जार 30, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ऊपर आ जाएगी 10 इंटू 30 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा। आप सभी ये बात जानते हैं कि अगर बटे में अयोटा आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो उसके लिए ऊपर क्या कर देंगे 1 प्लस 2 अयोटा, नीचे भी 1 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। तो आप 10 को तो साइड पे लिख देना, पहले 10 साइड पे आ गया। अब बटे में हम ये करते थे कि पहली वैल्यू का स्केयर दरम्यान में हमेशा प्लस, और योटा के साथ जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसका स्केयर। ऊपर मल्टीप्लाई किस तरह हमने करना है देखें, याद करें हम क्या करते थे, पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 31 जार 30, दरम्यान में हमेशा माइनस, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इधर 2 है, 1 2 1 जार 2, तो 2 आ जाएगा, इधर हमेशा प्लस,
फिर आपने क्या करना है, पहले का रियल पकड़ लेना, दूसरे का इमेजिनरी, तो 32,60 दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले का इमेजिनरी पकड़ लेना, दूसरे का बेटा रियल पकड़ लेना, तो 1 और बाहर हमने योटा भी लगाना होता था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि 10 ऐसे ही छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 30 में से 2 निकला तो 28, यहाँ पे लिख दें 28, ये 10 अलग से पड़ा हुआ है साथ मल्टीप्लाई में, और प्लस आपके पास आ जाएगा 61 अयोटा और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही, 2 का स्केयर 5। अब आप ये करेंगे कि इसको 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई की, कितनी वैल्यू बन रही है, जब आप 28 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 6, 8 2 की 16, एक कैरी हुआ, 2 2 की 4 और एक ये 5, 56। ठीक है, 56 के साथ साथ आपके पास आ जाएगा जी आई की वैल्यू आ जाएगी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में वैल्यूज में। थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि हमने ये कर दिया 33 जार जो है वो 90 होता है, ना कि 30 जार, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, जहाँ पे भी 30 हमने लिखा वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना बन गया, 30 की जगह इधर 3 आएगा ना, 3, 1 जार 3 और 3 पहले का रियल दूसरे के रियल से, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से, बाकी ठीक है। यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, तो ये आप कर दें 6, तो जब ये होगा तो 3 में से 2 निकलेगा, ऊपर तो आपके पास 2 ही रहेगा ना, क्योंकि ये 10 कटिंग हो जाएगी, 3 में से 2 निकला तो 1 बच जाएगा, प्लस 6 जमा 1 बेटा आपके पास 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, तो ये अब आपके पास आ जाएगा वैल्यू, आपके पास अब बन जाएगी 2 1 जार 2, तो 2 प्लस 7 2 जार 14 अयोटा, यानी कि ये वाला जो 2 है ना, ये इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास करंट बन गया किस फॉर्मेशन में, कार्टेशियन फॉर्मेशन में, क्योंकि उसने आपको पढ़ा रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन को कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पोलर फॉर्मेशन भी बना लेंगे। पोलर फॉर्मेशन के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले आप लिखोगे फोर पोलर, फोर पोलर, पोलर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमको चाहिए आर, दूसरा चाहिए थीटा, तो दोनों काम ही बड़े आसान है। देखें आर के लिए क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 14 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास 2 का जो स्क्वायर है वो तो आपके पास आ जाएगा 4 और 14 का आ जाएगा 156। ठीक है, 156 ही होता है ना, 196 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 196 और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। r इज इक्वल टू 196 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 200 का अंडर रूट। और इसको जब आप किसी प्रोडक्ट के तौर पर लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 100 ज़रब 2, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे लिखना होता है हमने, और 100 का अंडर रूट अलग कर देंगे, 2 का अंडर रूट अलग कर देंगे। सभी जानते हैं कि 100 का अंडर रूट जो है वो 10 के बराबर होता है, 2 का अंडर रूट अनसोल्व रहता है, तो आर की वैल्यू तो यहाँ से हमारे पास आ गई। अब दूसरा काम आपको पता है, हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी होती है। थीटा के लिए हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो चूंकि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो आपके पास क्वाड्रेंट आ जाएगा एज क्वाड्रेंट इज Q1, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लिहाजा थीटा चेंज नहीं होगा। थीटा आपके पास क्या होगा, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब क्या होगा, टेन इनवर्स वाई की वैल्यू 14 है और x की वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 7। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 7 की 14, और ये आपके पास आ जाएगा 81.87 किस में, डिग्री में। ठीक है, बस इतना ही काम है। थीटा आ चुका है, आर आ चुका है, तो आपके पास करंट मालूम करना है, तो इसका फार्मूला याद करें। आपके पास होता था आई इज इक्वल टू आर, यानी कि 10 2 का अंडर रूट
इंटू कोस थीटा, थीटा यानी कि 81.87, 81.87 और प्लस अयोटा साइन और थीटा यानी कि 81.87 और यूं आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में। लो जी, अगला क्वेश्चन है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का। अब आप क्या करते हो, जब कंप्यूटर में किसी वैल्यू को डालते हो तो ये उसको अपनी लैंग्वेज में डी कोड कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जिसको हम नहीं समझते, आम इंसान जब वो नहीं समझता, तो फिर ये उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, बदले में हमें आउटपुट देता है और आउटपुट हमें हमारी जुबान में देता है जिसको हम समझते हैं। तो ये कहता है कि आप ऐसा करो कि आपके पास एक लफ्ज है, एक लेटर है, कोड। आप क्या करेंगे, इसको इनक्रप्ट करें, इसको यानी कि इसको डी कोड करें, इसका ये जो लफ्ज है ना कोड, इसको इनक्रप्ट करें, बदले कैसे बदलेंगे, बाय द मल्टीप्लाइंग ऑफ कम्प्लेक्स इनक्रप्शन। ये कम्प्लेक्स इनक्रप्शन दी हुई है कि k इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिक्रिप्ट बैक करना है ओरिजिनल वर्ड में, यानी कि पहले आप कोड को चेंज करोगे कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई और नंबर बन जाएंगे, उसके बाद आप डिक्रिप्ट करोगे, इसको वापस कोड बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको इनक्रप्ट करते हैं। तो इनक्रप्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, लेटर्स है CODE। ठीक है, लेटर्स क्या है, CODE। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पे इसको सोल्व करता हूं। अब ये मेरे पास लेटर है COD और E, ये चार लेटर्स हैं। तो इनके लिए मैं अलग अलग से सॉरी क्या उसे कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स बनाऊंगा। देखो ABC, सी मेरे पास तीसरी जगह पे आ रहा है ना 1 2 काउंटिंग में, तो ये मैं कर दूंगा, इसको बना दूंगा, यानी कि इसका मैं कम्प्लेक्स नंबर बना दूंगा। ये मेरे पास क्या है, लेटर्स हैं। ठीक है, LTTERS, और यहाँ पे मैं इसका बना दूंगा कम्प्लेक्स नंबर, CN का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर। तो ABC में तीसरी पोजीशन पे आ रहा, तो लिख दोगे 3। अब ये आपके पास रियल वैल्यूज है 3। उसके बाद O कितनी प्लेस पे आता है, ABCDEFGHIJKLMNO, वो आपके पास आ रहा है, मेरा 15वीं पोजीशन पे। हाँ, 15वीं पोजीशन पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे 15 लिख देंगे। ठीक है, अब ABC और D आपके पास आ रहा है 4th पोजीशन पे, ABCDE आपके पास आ रहा है 5th पोजीशन पे। ठीक है, अब इन सारे नंबरों को मैंने लिख दिया। उसके बाद इन सारे नंबरों में देखिए कि ये आपने रियल वैल्यूज लिखी है, क्योंकि इनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 0 है। ठीक है, तो सबके साथ लिख दो 0 योटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने सारी क्या करनी है, इनकी कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन करनी है। ठीक है, और बाय मल्टीप्लाइंग एक कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन के, तो कम्प्लेक्स के साथ कम्प्लेक्स ही मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या करना है, इन कम्प्लेक्स नंबर को रियल नहीं रखना, कम्प्लेक्स बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रिप्शन बनाएंगे, जेड इंक्रिप्शन। देखो इंक्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, जेड इंक्रिप्शन, इसके लिए आप क्या करोगे, इस कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे k के साथ। ठीक है, ये जितने भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आए हैं, ये आप लिख दो जेड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन यानी कि तब्दीली हो रही है। किस तरह हो रही है, आपके पास जो भी ये कम्प्लेक्स नंबर जेड जेड दिए हुए हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है k के साथ, k जो कि आपको गिवन है। तो ये बड़ा आसान काम है, बस अब तो काम आसान हो गया। किस तरह करेंगे, देखें, z आपके पास फिलहाल क्या है, 3 है, प्लस 0 योटा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2 माइनस अयोटा के साथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। अभी इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको खपने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस रियल पार्ट को दोनों से ज़रब कर दो, 3 2 6, दरम्यान में माइनस आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, 3 अयोटा आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, इस 3 को पकड़ के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फर्दर क्या होगा जी, आपके पास है 15 प्लस 0 अयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा k यानी कि 2 माइनस अयोटा,
सिमिलरली आपके पास नंबर है 4 प्लस 0 आयोटा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 माइनस आयोटा के साथ, और फर्दर नंबर है 5 प्लस 0 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा कम्प्लेक्स इनक्रप्शन जो कि गिवन है 2 माइनस आयोटा के साथ। जी स्टूडेंट्स, क्या क्या आपको वैल्यूज मिल जाएंगी? 15 को 2 से ज़रा करोगे 30 माइनस 15 एकम 15 आयोटा आ जाएगी, 4 2 की 8 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 4 को इन दोनों वैल्यू से, 5 को इन दोनों वैल्यू से, 5 2 की 10 माइनस 5 आयोटा। ये तो आपके पास क्या बन जाएगी? ये वो आपके पास इनक्रप्शन बन जाएगी जो कंप्यूटर समझेगा। अब ये कहता है कि आप जनाब इसको डिक्रप्ट भी करें। डिक्रप्शन के लिए आप पहले ये बात समझ लें कि डिक्रप्शन कैसे होती है। जेड डिक्रप्शन, ठीक है, अब इधर मैं लिखता हूं जेड डिक्रप्शन, जेड डिक्रप्शन, डिक्रप्शन, जेड डिक्रप्शन के लिए आप क्या करोगे? इन्हीं कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे के इनवर्स के साथ। ठीक है, यानी कि जेड इंटू के का इनवर्स। ठीक, तो अब के का इनवर्स हमें नहीं मालूम कि के का इनवर्स क्या है, तो वो हम पहले मालूम कर लेंगे। के इनवर्स हमारे पास क्या आता है? 1 ओवर के की वैल्यू क्या है? 2 माइनस आयोटा। तो इसको आप कर ले 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ऊपर तो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखें आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बन जाए, एक पार्ट रियल हो एक इमेजिनरी हो, दोनों दोनों जगहों पे सेम हो, सिर्फ अलामत की तब्दीली हो, तो आप क्या करते हो? 2 का स्क्वायर जमा दरमियान में हमेशा जमा आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया, तो ये आपने के की वैल्यू निकाल ली। बाकी सारा काम वैसे ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपके पास क्या आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बन जाएंगे वही, मैं चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखें, हम क्या करेंगे, उसी तरह इनको लिख देंगे। ये वाला जो काम है ना जेड डिक्रप्शन वाला, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, इस साइड पे लिख दे जेड डिक्रप, बस इतना ही लिख दे। और इसके लिए क्या होगा? जेड इंटू के का इनवर्स आ जाएगा, जेड इंटू के का इनवर्स। जेड कौन से? यही नंबर है। ठीक है, जो आपके पास पहले से नंबर बने पड़े हैं ना, वही नंबर है। और बाकी का काम जो है वो आपके पास ये के का इनवर्स ये दिया हुआ है। पहला जो है वो नंबर क्या है हमारे पास? ये वाला है, तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस 3 आयोटा इनटू आप क्या करोगे? इसके का इनवर्स। देखो ना, जेड आपने ये वाले लेते जाने हैं और इनके साथ के का इनवर्स ये वाला लगाते जाना है, तो 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो इसको आपने सोल्व कर लेना है। सोल्व चलो मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास, चलो इधर ही नीचे करते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा? देखें, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन आती है, पहले का रियल दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो 12। ठीक है, और पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 एकम 3, और दरमियान में हमेशा प्लस आपके पास आना है। और पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी तो 6, उसके बाद पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल तो 6, बाहर आ जाएगा योटा डिवाइडेड बाय 5। तो 12 और 3 15 आ गया, 15 तकसीम 5 आपके पास 3 आ गया। तो 3 क्या बताता है? जब 3 आता है तो आप क्या लिखते हो? सी लिखते हो, सी लिख दिया जी। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है? 30 माइनस 15 आयोटा। ठीक है, 30 माइनस 15 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये वही मल्टीप्लिकेशन है जो हम यहाँ पे करके आए थे कि पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होना है और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होना है। वही मल्टीप्लिकेशन जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब इसको बेटा करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, नहीं, पहले की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 3 आई है ना। हाँ, दूसरे की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी, जिसका मतलब है ओ। इसी तरह जब आप ये करोगे, अपना 8 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तकसीम करोगे 5 से, तो ये आपको वैल्यू दे देगा 4। ठीक है, और इसका मतलब होता है डी। इसी तरह जब आप
अगला जो नंबर है ये वाला 10 - 5 अयोटा, आप इसको करोगे ना 10 - 5 अयोटा, 10 - 5 अयोटा इंटू बेटा आप करोगे 2 - अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, तो ये आपको नंबर दे देगा 5। ठीक है, ये क्या नंबर दे देगा 5, और जिसका मतलब है ई। तो यूं आप क्या करोगे, इनको डिक्रप्ट भी कर लोगे। तो यहां तक आपने पढ़ा डिक्रप्शन, ये वाली जो चीज पढ़ी ये डिक्रप्शन है, यानी कि इसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से वापस उस कोड में आना। और ये पहले आपने पढ़ा इनक्रप्शन, यानी कि किसी कोड से कंप्यूटर लैंग्वेज में जाना, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में आना। तो ये काम भी आपने करना है, बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है, बस दिखने में ये थोड़ा सा लगता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, वो बिल्कुल उस क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने अभी क्वेश्चन किया, इसलिए आपने उसकी इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन खुद कर लेनी है। इनक्रप्शन के लिए क्या करना है, आपने नंबर बनाना है कम्प्लेक्स उस लेटर को देखते हुए, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी के दिया हुआ होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके नंबर बना लेना है। और जब आपने डिक्रिप्शन करनी है तो जो आपने नंबर बनाया होगा उसके साथ के इनवर्स जो होगा, के का इनवर्स ले लेना आपने। अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर है तो हम मल्टीप्लिकेशन के का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेंगे और उसको फिर से उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वापस डिक्रप्ट हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें ये कहता है कि इनक्रप्ट द वर्ड क्लास। क्या करना है, इस वर्ड क्लास को हमने इनक्रप्ट करना है। और इनक्रप्ट किस तरह करना है, बाय एडिंग, यहां पे उसने एडिशन का जिक्र कर दिया है, एडिशन कम्प्लेक्स इनक्रप्शन, बाय एडिंग कम्प्लेक्स इनक्रप्शन के इज इक्वल टू -3 + 4 अयोटा। उसके बाद इसको डिक्रप्ट भी करना है। तो इसके लिए देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी, अगर एडिशन का जिक्र आ जाए तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे कि यहां पे लिख देंगे लेटर, LATTER। लेटर मेरे पास क्या क्या है जी, लेटर के बाद याद करिए, यहाँ पे मैं लेटर बनाऊंगा, यहाँ पे मैं उनके कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा, और बाकी तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी इनक्रप्शन, Z इनक्रप्शन, इनक्रप्शन लिख दोगे, किस तरह होगी, Z में प्लस करने से K को, क्योंकि उसने कहा बाय एडिंग। जब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था तो वहां पे Z इनक्रप्शन Z इनटू K लिखा था, Z मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि उसने लिखा था K बाय मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स इनक्रप्शन। तो यहाँ पे वैसा केस नहीं है, वर्ड है हमारे पास CLASS, ठीक है जी। तो CLASS, सी क्या है, ABC3 आ जाएगा। एल हमारे पास कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा हमारे पास 12, 12वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, एस 19वें नंबर पे आता है, यहाँ पे भी एस 19वें, प्लस 0 अयोटा डालोगे ना, आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने Z इनक्रप्शन मालूम करनी, तो उसके लिए Z में K को ऐड कर देंगे। तो Z प्लस K क्या होगा जी, Z प्लस K, Z हमारे पास यही है 3 + 0 अयोटा, प्लस K क्या है जी, K है -3 + 4 अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 0 अयोटा -3 + 4 अयोटा। तो देखो ये माइनस का 3, ये प्लस का, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 4 अयोटा आ जाएगा। और इसी तरह जब 12 आएगा तो आप क्या करोगे, इसमें इसको चेक कर लोगे 12, इसको ना मैं थोड़ा रेज करके ऊपर ही लिख दे रहा हूं, आप सामने लिख लीजिए 4 अयोटा। पता तो आपको चल ही गया ना किस तरह आ रहा है, 12 के सामने लिखते हैं तो क्या होगा, 12 + 0 अयोटा -3 + 4 अयोटा। तो ये 12 में से आपके पास निकल जाएंगे 3, 12 में से आपके पास 3 निकले तो कितना बन गया, 9 + 4 अयोटा। ठीक है, इसका आ जाएगा 9 + 4 अयोटा। अब इसी तरह आ जाएगा 1, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, 1 + 0 अयोटा -3 + 4 अयोटा, 1 में से 3 माइनस हो -2 + 4 अयोटा।
और इसी तरह आप लिख दोगे 19 प्लस 0 योटा, उसके बाद -3 + 4 योटा इज इक्वल टू, आप 19 में से 3 निकले तो 16 जमा 4 अयोटा। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं करना यार, रियल में से रियल माइनस कर दो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस कर दो। रियल 19 है, 19 में से 3 निकला 16 आ जाएगा, 0 है इमेजिनरी, 0 में 4 जमा हुआ तो 4 आ जाएगा। कुछ भी काम नहीं है इनमें, बिल्कुल फजूल और आसान क्वेश्चन है। इसी तरह 19 प्लस 0 योटा -3 + 4 योटा, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 16 जमा 4 योटा। अब ये तो बात थी इनकरप्शन की। डिकरप्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, के का इन्वर्स मालूम करते हैं। लेकिन के का जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जब एडिशन के लिहाज से होगी तो जमा के लिहाज से उलट होगा। तो जमा के लिहाज से उलट के लिए क्या करते हो, के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वहां पर जहाँ माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा। तो अब क्या करना है, आपने जी डिक्रप्ट करने के लिए, जी डिक्रप्ट डिक्रप्शन डिक्रप्ट के लिए आप क्या करोगे, आप बेटा जी करोगे z - k। z कौन से, ये जो आपने अभी बनाए हैं, इनमें से k को माइनस कर देना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें से k को माइनस करवाएं जी, z डिक्रिप्शन इधर करेंगे और नंबर उधर लिखेंगे। तो क्या होगा, z क्या बना पहला 4 अयोटा, माइनस क्या होगा 3 - 4 अयोटा, यानी कि 4 अयोटा -3 माइनस माइनस +3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं ये आपके पास +3 आएगा, और क्या आया था हमारे -3 -4 अयोटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये जमा का 4 अयोटा हो जाएगा, जमा का 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, -3 जमा का 4 अयोटा। तो ये आपके पास हो जाएगा -3 जमा 3 -4 अयोटा होगा, जमा 3 -4 अयोटा, जमा 3 -4 अयोटा। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -k, तो के की वैल्यू आएगी 3 -4 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे ना के को आप माइनस ना करो, यहाँ पे माइनस ना करो, इसको इधर ही माइनस ला के करो। ठीक है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये माइनस ना करो, इसको प्लस कर दो, ये z + k ही कर दो। तो आप असल में कर माइनस ही रहे हैं, लेकिन ये वो इस तरह रहा है z -(-k). ठीक है, तो वो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी -(-k), -(-k) की क्या आएगी 3 -4 अयोटा। तो अब देखें आपके पास क्या बनता है। ठीक है, z -(-k), यानी कि आपने क्या करना है, अब पहले z में जमा किया, माइनस करना किसको, उसके एडिटिव इनवर्स को। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 -3, और ये आपके पास बन जाएगा 4 अयोटा है, ये बनेगा 4 अयोटा +3 -4 अयोटा, 4 अयोटा +3, और आ जाएगा 4 अयोटा -4 अयोटा। तो z की वैल्यू आ गई, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, a की वैल्यू लगाओगे। ठीक है, z - k। अगर हम इस तरह करते हैं, देखो ना, z - k करते हैं तो क्या होगा, 4 अयोटा -3 +3 -4, इसी तरह। ठीक है, z - k ही चलने दें जी, z - k ही चलने दें। तो क्या आएगा -3 + 4 अयोटा, बस इसको माइनस, पहले जमा किया ना यार, आप माइनस करना है,
और कुछ भी नहीं है। पहले जमा किया, माइनस करना है, तो उससे क्या होगा, ये आपस में काट जाएंगे, 3 आ जाएगा। और 3 जो है ये किसके बराबर है, यहाँ से देखें सी के बराबर है। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास नंबर बना था 9 + 4 अयोटा, माइनस करेंगे के को, के क्या है जी -3 + 4 अयोटा, -3 + 4 अयोटा क्या आ जाएगा 9 + 4 अयोटा माइनस माइनस +3 और ये -4 अयोटा, ये वाला 4 अयोटा इससे कट जाएगा। 9 और 3 कितना होता है 12, 12 के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास एल आ रहा है, ये आ जाएगा जी 12। और 12 क्या देता है एल देता है। इसी तरह क्या अगला नंबर है मेरे पास -2 + 4 अयोटा, -2 + 4 अयोटा माइनस आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू को चेंज करते जो जमा आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा 4 अयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -2 + 3 1 के बराबर होता है और 1 आपको क्या देता है ए देता है। इसी तरह अगला नंबर है आपके पास 16 + 4 अयोटा, तो लिखोगे 16 + 4 अयोटा माइनस आप लिख दोगे जमा का 3 लिख दोगे, -4 अयोटा लिख दोगे, इसकी वैल्यू को चेंज करते जाओ यार और कुछ ना करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 16 और 3 19 होता है, 19 से आपको एस देता है। इसी तरह अगला भी आपके पास 19 आना है और उसने भी आपको एस दे देना है और ये आपके पास डिक्रप्शन हो जाएगी। ये कोई काम नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है गर्मी की वजह से। बाकी आपने बस ये ज़हन में बात बिठा लेनी है, जेड में पहले के को जमा करना है, उसके बाद जेड में से के को माइनस कर देना। लो जी, यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 थी, वो मुकम्मल हो गई है और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है।